ऐसे लग रहा है कि बीजेपी वाले जो कार्यकर्ता हैं बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस टाइम बुखलाए हुए हैं, इस टाइम डरे हुए हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको डर किस बात का है। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वो एमएलए हैं जिन्होंने कि सबसे पहले असेंबली में जाके भी यही बात की कि इस टाइम जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। आप जरा उस एक गरीब बच्चे के बारे में सोचिए जिसके माँ बाप ने उसको बहुत मेहनत करके पढ़ाया, पैसे उठा उठा के उधार ले लेके पढ़ाया, उस लायक बनाया कि वो बच्चा बेरोजगार ना रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यही बोल सकते हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी उन पेरेंट्स को वो खुशी हासिल नहीं हुई जो शायद वो चाहते थे। आज वो जो उनका बच्चा है जिसको उन्होंने दिन रात मेहनत कर करके पढ़ाया, दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, दिहाड़ी लगाने पे मजबूर है, पल्लेदारी करने पे मजबूर है। मजबूरन वो नशा कर रहा है, मजबूरन वो उस जगह जाने की कोशिश कर रहा है जहां पे उसको जाना नहीं चाहिए। मजबूर होकर आज युवा जो है वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। तो ये सारी की सारी देन किसकी है? मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इस छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। ये वो इंसान है डॉक्टर रामेश्वर जी जो कि जब अपनी सेवाएं डॉक्टरी फील्ड में दे रहे थे, मेडिकल फील्ड में, तो उस टाइम भी ये गरीब लोगों की हेल्प करते थे, फ्री मेडिकल कैंप लगाते थे, लोगों को फ्री में दवाइयां बांटते थे। वो एक अच्छा काम था ना, एक धर्म वाला काम था। तब भी इनको मजबूर किया गया कि आप उस फील्ड को छोड़िए, उस फील्ड में आप फिट नहीं बैठते हो, आप इतने ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हो जो कि शायद इन लोगों को मंजूर नहीं थे। ये लोग उनका ये अच्छा काम नहीं देख पा रहे थे। अब जब ये एमएलए फील्ड में आए, अब ये एमएलए बने हैं और एमएलए बनते ही जैसे कि आप लोगों ने देखा तो होगा ही कि फिर से ये गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस एक महान शख्सियत के ऊपर आप एक कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हो तो ये शायद जनता होने नहीं देगी। जनता बहुत ज्यादा समझदार है। एक ऐसा लीडर जो बेचारा एक युवाओं का दर्द समझता है, अनएम्प्लॉयड युवा का दर्द समझता है और युवाओं के लिए स्टैंड लेता है, गरीब लोगों के लिए स्टैंड लेता है। पहली बार आपने इनके साथ गलत किया था तो जनता ने आपको जवाब अच्छे से दिया था। अब आप सेकंड टाइम दोबारा फिर से वो गलती दोहराओगे तो इस बार शायद ऊपर वाला भी आपको क्षमा नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, वो मेरे एक फेवरेट लीडर हैं। उनको मैं सबसे बेस्ट लीडर इसलिए मानता हूं क्योंकि वो गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं। सोते थे तो ऊपर से टिप टिप करके पानी गिरता था बिस्तर पर, सोया नहीं जाता था। सर्दियां आती थी तो छत गिर जाती थी। उन लोगों की मदद की हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उनकी तारीफ बनती है। जो माएँ बेचारी धुएं में खाना बनाती थी, बड़ी सारियों की तो बेचारियों की आंखें भी खराब हो गई धुएं में, उनको फ्री में गैस चूल्हे बांटे। इससे बड़ा काम क्या करेंगे वो गरीबों के लिए? तो इतना ही नहीं, बार बार किए जा रहे हैं। लाडली बेटी स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी सारी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की हैं। और अकेला एक लीडर ऐसा है बीजेपी में जो कि अपने दम पे पिछले 10 सालों में डोमिनेट कर रहा है पूरी तरह से बाकी पार्टीज के ऊपर। तो कम से कम सीखना तो उनसे सीखो ना। एक टीम होती है ना, उसका जो कैप्टन होता है उससे टीम को सीखना पड़ता है। अगर कैप्टन लीड अच्छे से करते हैं ना तो वो टीम हमेशा जीतती है। लेकिन अगर कैप्टन ही बुरा बन जाएगा तो फिर पूरी टीम बुरी बनती है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा देखने को मिलता है। हमारे कैप्टन साहब इतने बढ़िया है बीजेपी के कि बोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, दुनिया को पता है, वर्ल्ड क्लास लीडर है। लेकिन वही बात है ना कि बाकी जो लीडर्स हैं उनको भी तो काम करना चाहिए। कितनी देर तक आप उनके नाम पे वोट मांगते फिरोगे? कोई भी चीज है उसका टाइम होता है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो वो कितने दिन तक, कितने साल तक बीजेपी के साथ चलेंगे? एक ना एक दिन सभी को छोड़कर जाना पड़ता है। अगर मान लो
कि उन्हें कुछ हो जाता है, भगवान ऐसा ना करे, उनको होना नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि जब तक हमारी जिंदगी है तब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहने चाहिए, लेकिन उनको कुछ हो जाए तो फिर आप लोगों का क्या बनेगा, आप ही बताइए ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने से बेस्ट है कि अपने आप को सुधारिए। पहले अपने आप में जो कमी है उनको सुधारिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को आप ठीक करोगे ना तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप अपने आप को उस लायक बना लीजिए कि आप लोग जो है ना, अगली बार जब इलेक्शंस में जाओ ना तो आप लोग हमारे पीएम मोदी के नाम पे वोट ना मांगो, वहां पे जाके आप अपने काम के बेस पे वोट मांगो, वहां पे जाके तो काम करो ना। कब तक आप एक लीडर के दम पे इलेक्शन जीतोगे? कि जनता की आंखों में हम धूल कभी भी नहीं झोंक सकते। जनता को सब दिखता है आजकल कि कौन क्या कर रहा है।